ভোটে জিতে সাংসদ হিসেবে শপথ নেবার পর থেকেই এখনো পর্যন্ত কি কি চিন্তা ভাবনা এবং তিনি যে কাজগুলি করেছেন সেই সব বিষয়ে তার মূল্যায়ন তুলে ধরেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন তিনি শোনাবো আপনাদের। कि मेरा ऐसा मानना है कि काम का होना ही जरूरी नहीं है, काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ यानी गुड वर्क में, सेल्फलेस वर्क में, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी में। तो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था। अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं तो अभी नहीं कह सकता हूँ एमपी के नाते मेरी डिलीवरी हो रही है, पर हमने कहा कुछ डिलीवर किया जाए, आपको पहले खबर दी जाए कि अच्छी खबर आने वाली। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी हम कह रहे हैं अच्छी खबर दी जाए। ये हमने कोशिश करके, और आपकी ही बातें पहुंचाई हैं हमने, कोई हमारी बात नहीं है। आप यानी आप जो प्रतिनिधि हैं, आप तमाम लोग जिन लोगों ने कहा और हमें गाइड किया, आप जैसे से बात करके जो जो चीज़ मुझ तक पहुँचाई गई मैंने उसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम होने बाकी हैं, उसके बारे में भी बाद में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ हेल्थ इशू पे जो अभी अभिजीत कह रहे थे आप लोगों के सामने, मैं वाकई इस मामले में प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लेटर को, हो सकता है जब मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ देश का, तो शायद उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा हो और यहाँ की मेरी सिंसियरिटी का प्रभाव पड़ा हो कि हेल्थ इश्यूज लेके जो हमारे पास आए हैं उनका बहुत जल्दी निपटारा किया, और निपटारा ही नहीं किया है बल्कि उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हमें हमारे इसकी मान्यता दी है। व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली उन्होंने हमें ख़त लिखा है अपने दस्तखत के साथ, कोई डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं है, उनके दस्तखत के साथ, और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो मैंने बहुत सारे दिए। आज भी हमने कुछ आगे भेजे हैं, वो है कैंसर के और बाकी कुछ एलिमेंट्स के। और उन्होंने ये भी देखा कि पहले 1.5 लाख और 1,60,000 मुश्किल से होता था। आई एम ग्रेटफुल कि हमारे मामले में, पता नहीं सबके मामले में हुआ है नहीं, लेकिन मेरे मामले में हमें दिखाई पड़ा है कि 3 लाख और 3 लाख से ऊपर के भी किए उन्होंने, अक्सर 3 लाख। तो मैं एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उनके रिलीफ फंड से आया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे अपने आसनसोल के लोगों का, हमारे अपने हेल्थ इश्यूज तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि मेरा हमेशा मानना रहा हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वही देश सबसे ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रह सकता है जिस देश के लोग, युवा शक्ति खासकर, चुस्त और तंदुरुस्त हों, मजबूत हों, तो उससे ही देश संपन्न होता है। इसलिए उस पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पेश कर दिया। बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी करेंगे। প্রশংসাও করেছেন। তাহলে এই স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে, বিশেষত যে মেডিকেল কলেজ বা আপনার আমলে এইমস বিভিন্ন জায়গায় গড়া শুরু হয়েছে, আপনি যখন হেলথ মিনিস্টার ছিলেন, কেন আসানসোলের জন্য এইমস নয়? এটা কি আসানসোলের জন্য এইমস এর ব্যাপারে একটা দাবি জানাবেন? দেখো, ফার্স্টলি আমি এগ্রি করছি আপনি যা বলছেন আমাকে, কিন্তু আসানসোল আমি যখন হেলথ মিনিস্টার ছিলাম তো 6 জায়গাতে আমরা, আই ওয়াজ অলসো পার্টি টু দ্যাট। পাটনায় করলাম, রায়পুর করলাম, জম্মু, কোথায় গুয়াহাটি, জয়পুর আর যোধপুর কোথায় করেছিলাম ওই সময়, আর এদের 6 জায়গায় আমি করেছিলাম। কিন্তু এভরি স্টেট একটাই এইমস আমাদের প্রায়োরিটি আছে, আমাদের ওনাদেরও প্রায়োরিটি একটাই আছে। এইখানে বোধহয় একটা এইমস, হ্যাঁ কল্যাণীতে হচ্ছে, মানে কল্যাণী প্রপোজালটাও আমার সময় হয়েছিল, তো সেটা হচ্ছে। কিন্তু এইখানে এইমসের বেশি না, দিল্লি এইমসে সব থেকে বেশি যদি আপনি লোড থাকে কলকাতা থেকে, মানে আসানসোল, ঝাড়খণ্ড, কলকাতা বলছি না, আসানসোল, ঝাড়খণ্ড ইনক্লুডিং বিহার, ইউপি, সব থেকে বেশি। সেই জন্য আমরা, অটলজি আমাকে বললেন कि করি, আমরা ট্রাই করেंगे স্যার, करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर, बड़ी मेहरबानी होगी, তো লোড কম হয়ে যায়। করেছি, আমরা ট্রাই করেছি। এখন আমি আসানসোলে সেইটা মোর দেন এইমস, আমার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের, আমি হরেরাম বাবু বললেন তো আমরা সবাই বসে চেষ্টা করছি কি এখানে যদি আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, এইখানে দুর্গাপুরে তো আছে এক দু है ना वहाँ पे, এইখানে মেডিকেল আমি বললাম এখানে বলছি সেইটা আমি ডেফিনেটলি। কিন্তু সেন্টারকে আপনি জানেন এখন অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের।
আমি তো কত জায়গায় আমি করেছিলাম মেডিকেল কলেজ এলাও পারমিট করেছিলাম না উইথ অনেস্টি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। এখানেও আমি চেষ্টা করছি, আমি চাই कि आसनसोल नीड्स नॉट नीड्स, आसनसोल डिजर्व्स ए मेडिकल कॉलेज। আমি পুরো চেষ্টা করছি। এখন সেটা 2009 সালে সেটা কি ডেভেলপ করবেন, মানে এখন যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালটা আছে ওটা একটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, হ্যাঁ, ওইটাকে কি আপনি ডেভেলপ করবেন না নতুন করে একটা করবেন? না না নতুন কেন, যদি নতুন কেউ আসতে চায় আমি ওয়েলকাম করব, व्हाई नॉट, इनकरेज করব। কিন্তু এইখানে আমি আগেই বললাম कि जो यहाँ पे है उसको हम लोग कोशिश करें कि खूब अच्छा कर सके जितना बढ़िया है। लेकिन 2009 साल में एक ट्रॉमा सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टियां दिया था आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आज तक भी एक ट्रॉमा सेंटर शुरुआत नहीं हुआ और हर रोज आपके यहाँ 12 से 15 रोड एक्सीडेंट होता है जहाँ एवरेज 4 आदमी मर जाता है। हमको यहाँ से पेशेंट लेकर कलकत्ता जाना होता है या दुर्गापुर जाना होता है, दुर्गापुर में काम नहीं होता है, पहले धनबाद में होता है। You are on तो the ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं इसका ट्रॉमा को लेकर आसनसोल में एक सेपरेट हॉस्पिटल আপনি যা বলছেন আমাদের, আপনি সেম পেজে আছেন আমার সঙ্গে। আমি যখন কমিটিতে ছিলাম ট্রান্সপোর্ট ট্যুরিজম কালচার, আমি সেটা পয়েন্টটা রেজ করলাম, অনেকবার রেজ করেছি। কি অন দ্য হাইওয়েজ দেয়ার টু থিংস ল্যাকিং। এক তো সেন্টার হাইওয়ে সেন্টার এত অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন এরিয়াতে আপনি দিচ্ছেন না, এই অ্যাম্বুলেন্স দিচ্ছেন না, ওখানে প্রোভাইড করছেন, হেলি অ্যাম্বুলেন্স দিচ্ছেন না আপনি। আপনি এখন বললেন এখানে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হোক তাহলে আমরা নিয়ে যাবো কলকাতা बाई रोड, वाई नॉट बाई हेलीकॉप्टर, धड़ से पिकअप कर ली हेली एम्बुलेंस। बहुत सारे अस्पताल में जहाँ हेली एम्बुलेंस अभी लैंड नहीं कर सकता है, परमिशन नहीं है यहाँ पे। আমি বম্বে থেকেও রেজ করেছি, অনেক জায়গায় রেজ করেছি। দিস ওয়াজ মাই পয়েंट, आई एम देयर विथ यू, गिवन ए चांस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी आई विल टेक अप दिस मैटर। हाँ, ये आपने कहा ये सारी बातें, मैं इससे अवगत हूँ, मुझे खबर दिया गया है, मैं इन लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ और भी कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात कर रहा हूँ, उस एरिया के एमएलए से बात कर रहा हूँ। आपकी बातों में बहुत दम है। पहली बात का जवाब दे दूँ, मैंने 5 तारीख डेट नहीं दिया था, लेकिन मिलूंगा उन लोगों से। अभी ये नहीं कहा वहाँ जाने का, मैं उन लोगों को कहा कि जब थोड़ा इससे फ्री हो जाता हूँ तो आप लोग आइएगा मेरे पास। मैं बड़े अच्छी मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, तो हमने कहा आप एक बार समझाइए, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने टीम के साथ इन लोगों के साथ वहाँ जाएंगे, तो बात करके और जो होगा ज़रूर उठाएंगे। मैंने कुछ लोगों ने पूछा कि पार्लियामेंट में आप अभी तक ये कुछ यहाँ की बात लेके जाएंगे क्या? अरे लेके जाएं कैसे, अभी तक तो पार्लियामेंट चला ही नहीं है। और आप तो जानते हैं, और अभी भी जो पार्लियामेंट जो है, जो सो कॉल्ड 7 तारीख को किया गया, 8 को काउंटिंग है, भगवान करे सबका भला हो, लेकिन क्या होगा रिजल्ट, और रिजल्ट होने के बाद क्या होगा एटीट्यूड सरकार का इस पर या उस पर जो भी होता है, तो उसको इस मीटिंग को ब्रीफिंग को मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो जो होगा तो एटीट्यूड क्या होगा, कितने दिन चलेगा, 17 डेज की तो सिटिंग है इस बार, 70 डेज में क्या होगा, नॉर्मन तेल होगा क्या, राधा नाचेंगी कब होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे पास कुछ प्रिपरेशंस हैं, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा, और आसनसोल हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नंबर 2, आपने सिक्योरिटी गार्ड का कहा और जो कहा कि वो लोग कर रहे हैं, और कोल में जो आपने कहा कि हमारे यहाँ पे 45,000 लेबर फोर्स हो गया है, जो पहले 1.5 लाख के करीब था, उससे बहुत ज़्यादा था। और ये भी फैक्ट है कि करीब 190 कोल फील्ड में अब शायद करीब एक्टिव तो 100 के करीब ही रह गए हैं। और ये भी सही है कि हम उसका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है दोपहर, लेकिन कुछ चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी और आप लोग समझेंगे और आप लोग को हमको संभालना भी है, बताना भी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सेंटर के अधीन होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पुश कर सकेगी, कुछ चीज़ें हैं जो हम जैसे सो कॉल्ड बर्निंग इशू को ऊपर ला सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन कितना सेंटर का पॉलिसी उनका क्या है, ये बहुत जगह जैसे आपने कहा बाबुल सुप्रियो ने किया था, अच्छा अस्पताल बनाया था, अभी आप उसी अस्पताल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमें तो आज गए थे आयुष मेला में, कुछ और लोगों ने कुछ और भी अस्पताल है जहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, वो आप आयुष मेला की तारीफ कर रहे हैं, कह तो दिया इसको सस्ता सुंदर और टिकाऊ, लेकिन सस्ता सुंदर टिकाऊ के अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो हमने कहा कि देखिए उस पर हमारी कोशिश है, हेल्थ इश्यूज तो हमारी प्रायोरिटीज़ है। मैं तो डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा, संघर्ष करूँगा, ना सिर्फ अस्पतालों के लिए, अस्पतालों के जल्द से जल्द उसकी बदहाल हालत को दूर करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए, बल्कि हमारी ये भी कोशिश है, जो मुझे आज नहीं शायद कहना चाहिए था, कोशिश है जो
कि अभी तक मुझे पता चल रहा है कि आसनसोल में यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमें पूरी कोशिश है कि कम से कम एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज हो, और पूरी कोशिश है इन लोगों के साथ मिलके कि हम कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को यहाँ पे आसनसोल में लेकर आए। हम इनकरेज कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। शायद अगली बार जब बैठूंगा तो बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा हमको और समय दे दो, हम इस पर एकदम पूरी तरह चिंतित भी हैं, अलर्ट है इस पे, और हमें मौका मिलेगा तो इसके लिए भरपूर कोशिश करें। লিস্টটা দিয়েছেন তাতে এক জায়গায় লেখা আছে রেলওয়ে স্যাংশন প্রজেক্ট, তাতে 7টা কাজে দিয়েছেন, আরেকটা তারপরেই লিখেছেন রেলওয়ে প্রপোজড প্রজেক্ট। তাহলে এই স্যাংশন প্রজেক্ট বলতে যেটা কি এইগুলো কি রেল স্যাংশন করে দিয়েছে অলরেডি? এইটা রেল পাঠিয়ে দিয়েছে অলরেডি ডিআরএসসি মিটিং এর মধ্যে কথা হয়ে গেছে, রেলে বোর্ডে, আর এটা উনি প্রস্তাব দিয়েছেন। তাহলে তাহলে এই রোড ওভার ব্রিজ এসবি করে এটা কি স্যাংশন হয়ে গেছে? এটা চলে গেছে, রেলে বোর্ডে চলে গেছে। না স্যাংশন হয়ে গেছে কি? চলে যাওয়া না, মানে না, sanction নয়। এখন ওইটা ইয়ে করুক কি নাম স্যাংশন হয়ে যাবে বোধ, হ্যাঁ হয়ে না, যাবে। এইটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে, সেই কারণেই আমি জিজ্ঞাসা করছি। এই ওই গড়াই রোডে যে মানে আসানসোল ডিভিশন এবং জিএম স্যাংশন हो गया। Oh, these are not sanctions. We have no reason to distrust you. Of course, we believe you, but I can assure you this is in the right direction. Because of my professional commitment, because of my approach, professionally we approach them, and also for personal reason. So this seems to be absolutely the right direction, what I understand. But anyway, what you have said, we'll find it out. now whether you have made this proposal or not, you have made this proposal Of course. to make a overbridge over there. Don't Abhi there are certain other things also which I have not put it now. Next meeting I'll also put some other things also. सर मेरा कहना यह है कि रेल का साथ आपने बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। एक तरफ आरोप लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है स्टेट को, क्या लगता है कि आपको पैसा मिल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं देखो वो बात तो नहीं, हमें जो रेल का प्रोजेक्ट है, रेल का प्रोजेक्ट है तो सेंटर का ही है मेनली तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। ये तो। और दूसरी बात क्या है कि आई नो सेंटर का बहुत सारा पैसा स्टेट को अभी नहीं मिला है, बहुत सारा, इंक्लूडिंग जीएसटी, मनरेगा में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है। अभी मैं उस बात पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अभी कह भी दिया, लेकिन अभी उस बात पे जोर फिलहाल नहीं देना चाह रहा हूँ। अभी समझो सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया कि मेरा इंटेंशन क्या था, हमारी सिंसियरिटी कितनी थी, कमिटमेंट कितना है हमारा आसनसोल के साथ। कमिटमेंट ये जैसा अभिजीत बाबू ने कहा कि हर महीने आ रहा हूँ, 2 बार कई बार 3 बार भी आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने पॉलिटिकली हमने उसका बॉदर भी नहीं किया, ना उस पर रिस्पॉन्ड किया। कुछ लोगों ने 200-400 रुपये का कहीं से अपने ही छपवा दिया, किसी और छपवा दिया। सांसद गायब आजकल सब चलता है, कभी राहुल गांधी पे लगाते हैं सांसद गायब, कभी हम पे, कभी राज बब्बर पे लगा देते हैं, कभी सोनिया गांधी पे लगा देते हैं, कभी बड़े बड़े नेताओं पे लगा देते हैं। बट एनीवे हमने उसका बॉदर नहीं किया, हम राइट डायरेक्शन में काम करते रहे। अभी भी करके आऊँगा, फिर 10 दिन बाद आ रहा हूँ यहाँ पे कुछ दूसरे फंक्शन में, दूसरे कार्यक्रम में। तो कुछ अभी भी हेल्थ मेला का करके आ रहा हूँ, तो हेल्थ मेला वाला का भी जिक्र नहीं किया इसमें, आयुष मेला का ये करके, वो सब अगली बार की बात करेंगे तो पूरी बताएंगे। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল জিটি রোড দুর্গা মার্কেটে একটি অভিজাত প্রাচীন ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিপণন সংস্থা রিকো ইলেকট্রনিক্স স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবং শারদ উৎসবে রিকো ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় অফার। প্রতিটি কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় এবং নিশ্চিত উপহার। রিকো ইলেকট্রনিক্স আপনাকে দিচ্ছে কস্ট টু কস্ট প্রাইস। বিপুল সম্ভারে রয়েছে ওয়ালপুল, এলজি, স্যামসাং, ক্যালভিনেটর, বিপিএল এবং হায়ারের রেফ্রিজারেটর। রয়েছে সোনি, এলজি, স্যামসাং, এমআই, হায়ার, প্যানাসনিক এবং টিসিএল এর লেটেস্ট টিভি সেট। আপনি এখানে পাবেন এলজি, স্যামসাং, হায়ার, বস এবং আইএবি কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন। রিকো ইলেকট্রনিক্সে রয়েছে ক্যারিয়ার, ব্লু স্টার, ভোল্টাস, ডাইকিন, এলজি, স্যামসাং, হায়ার, হিটাচি, লয়েড, প্যানাসনিক ও জেনারেল এবং মিৎসুবিশির এয়ার কন্ডিশন। এছাড়াও এখানে পাবেন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ওয়াটার পিউরিফায়ার, মাইক্রোওয়েভ, ডিপ ফ্রিজ এবং কিচেন চিমনি। So hurry, enjoy our best service. Rico Electronics, GT Road, Durga Market, Asansol.